ऑप्शन मार्केट में स्ट्रगल क्या होता है, स्ट्रगल स्ट्रेटेजी कैसे काम करती है, हमें इस स्ट्रेटेजी में क्या प्रॉफिट क्या लॉस हो सकता है। तो ऐसे कई सारे क्वेश्चंस हैं जो हमारे न्यू इन्वेस्टर्स या जो न्यू ट्रेडर हैं उनके मन में आते हैं। तो इन सब सवालों का जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। बस आपको एक ही काम करना है कि इस वीडियो में आपको एंड तक बने रहना है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और समझते हैं स्ट्रगल स्ट्रेटेजी होती क्या है। स्ट्रगल स्ट्रेटेजी में जब हम कोई पोजीशन बनाते हैं तो वो दो तरह से बनाते हैं, लॉन्ग या शॉर्ट, जिसे हम कहते हैं लॉन्ग स्ट्रगल, शॉर्ट स्ट्रगल। लॉन्ग एंड शॉर्ट का मतलब यहाँ किसी चीज़ की लेंथ से नहीं है कि किसी चीज़ की लेंथ ज़्यादा है तो उसे हम लॉन्ग कहें या लेंथ कम है तो उसे शॉर्ट। स्टॉक मार्केट में लॉन्ग और शॉर्ट का मतलब है जब हम किसी ऑप्शन स्टॉक या ऑप्शन इंडेक्स की स्ट्राइक प्राइस को बाइंग करते हैं तो इसका मतलब लॉन्ग पोजीशन है। जब हम ऑप्शन स्टॉक या ऑप्शन इंडेक्स की स्ट्राइक प्राइस को सेल करते हैं इसका मतलब उसमें हम शॉर्ट पोजीशन बना रहे हैं। तो जब बात करते हैं स्ट्राइक प्राइस की तो सबसे पहला पॉइंट हम यहाँ लेते हैं स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस कौन सी होनी चाहिए पोजीशन बनाने के लिए स्ट्रगल में? स्ट्रगल में स्ट्राइक प्राइस होती है हमारी एटीएम। और ये किसमें इंप्लीमेंट है? दोनों में। चाहे हम स्ट्रगल को लॉन्ग पोजीशन में बना रहे हैं या शॉर्ट पोजीशन में, हमारी स्ट्राइक प्राइस जो होगी वो हमेशा एटीएम होगी। एटीएम स्ट्राइक प्राइस कौन सी होती है ये मैंने आपको एक पिछले वीडियो में भी समझाया था। एटीएम स्ट्राइक प्राइस वो होती है जो निफ्टी का करंट एसेट प्राइस होगा, अंडरलाइंग एसेट प्राइस, यानी निफ्टी का करंट अंडरलाइंग एसेट प्राइस हम मान लेते हैं आज 25,700 है। 25,700 की जो कॉल और पुट होगी वो होगी एटीएम। और लॉन्ग का मतलब है कि हमने 25,700 की कॉल एंड पुट, 25,700 की कॉल और पुट हमने इन दोनों स्ट्राइक को बाय कर लिया। बाय किया तो इसके लिए हमने कुछ प्रीमियम भी पे किया होगा, तो उनके कुछ रेट भी लिख लेते हैं। सपोज हमने 700 वाली कॉल ले ली 200 रुपये में और पुट बाय करी 150 रुपये में, और ये हमने दोनों क्या किए? बाय किए। लॉन्ग का मतलब मैंने 25,700 की कॉल और पुट दोनों को बाय किया, कितने रुपए में? 200 और 150, यानी नेट कितना हो गया? 350 रुपये। शॉर्ट का मतलब मैंने सेम एटीएम स्ट्राइक प्राइस को यहाँ सेल कर दिया, कितने रुपए में? 350 रुपये में। जब मैंने कोई ऑप्शन को बाय किया है, मतलब जब मैं ऑप्शन बाय करता हूं इसका मतलब मैं ऑप्शन बायर हूं, और ऑप्शन बायर क्या करता है? प्रीमियम पे करता है। तो यहां हम प्रीमियम ले लेते हैं सेकंड पॉइंट। यहां मैंने प्रीमियम क्या किया है? पे किया, क्योंकि मैं एक ऑप्शन बायर हूं। और जो ऑप्शन सेलर होता है वो प्रीमियम क्या करते हैं? रिसीव। मैंने आपको ये बताया पिछले वीडियो में भी, ऑप्शन बायर हमेशा प्रीमियम पे करता है और ऑप्शन सेलर प्रीमियम रिसीव करता है। अब जब हमने स्ट्रगल बनाया उसमें प्रीमियम भी पे किया, तो प्रीमियम पे करने के बाद अब हम इसमें क्या चेक करेंगे? हमें कितना प्रॉफिट या लॉस हो सकता है। तो पहले हम देखते हैं प्रॉफिट। अब ऑप्शन बायर को प्रॉफिट कितना होता है? हमेशा अनलिमिटेड। ऑप्शन बायर को प्रॉफिट अनलिमिटेड हो सकता है किस केस में? मार्केट जब उसकी फेवर में चलती है। बट यहाँ क्या है? हमारी दोनों ही पोजीशन बाय है, मैंने कॉल भी बाय की है, पुट भी बाय की है। तो मार्केट कहीं भी मूव करे, चाहे वो मंदी की तरफ मूव करे चाहे वो तेजी की तरफ मूव करे, मुझे दोनों ही पोजीशन में प्रॉफिट होगा। बट वो कितनी मूव करनी चाहिए? वो मेरी जो बाइंग वैल्यू है उससे ज़्यादा मूव करे। इंडेक्स जब ज़्यादा मूव करेगा, यानी जब वन तरफ 500 पॉइंट 1000 पॉइंट मूव कर जाएगा तो मुझे प्रॉफिट होगा, चाहे वो तेजी में या मंदी में। इसका एक एग्जांपल अभी बजट में क्या हुआ था? निफ्टी चल रहा था 25,400 के आसपास। बजट में हमारी एफएम है उन्होंने अनाउंसमेंट किया था एसटीटी को लेकर, एसटीटी बढ़ाई, मार्केट में क्या हुई? सेलिंग। तो निफ्टी कहाँ तक आया? नीचे, लगभग 24,600 के आसपास। तो यानी 700-800 पॉइंट निफ्टी नीचे गिरा। तो जिसने भी स्ट्रगल बाय किया उन सबको प्रॉफिट हुआ होगा, पैसे आए होंगे। और जिसने स्ट्रगल सेल किया होगा उस टाइम उन सबको क्या हुआ होगा? लॉस हुआ होगा। तो जो एक्सपीरियंस बंदे हैं, मतलब जो मार्केट में काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं, उन्हें पता है कि स्ट्रगल बेचा है
तो इतने में बेचा है, अगर उसकी वैल्यू मान लो 300 में बेचा है और वो 500 हो गया, तो उसे कैसे बचाना है, कैसे निकलना है। लेकिन जो न्यू इन्वेस्टर्स हैं, अगर उसने स्टडल बेचा तो उसे लॉस हुआ होगा। तो इसलिए ऑप्शन बायर क्या होता है, उनको प्रॉफिट अनलिमिटेड हो सकता है अगर मार्केट उनकी फेवर में जा रही है, और ऑप्शन सेलर को प्रॉफिट हमेशा लिमिटेड होगा। क्यों प्रॉफिट लिमिटेड क्यों होगा? क्योंकि उतना ही प्रॉफिट होगा जितना हमने प्रीमियम रिसीव किया है, इससे ज्यादा प्रॉफिट तो हमें होगा नहीं। बट लॉस के केस में क्या होगा, यहाँ पे अगर ऑप्शन बायर को प्रॉफिट अनलिमिटेड हो रहा है तो लॉस क्या होगा, लिमिटेड। लिमिटेड कितना, जितना प्रीमियम मैंने पे किया, यानी मैंने 350 रुपये प्रीमियम पे किया एक लॉट पर, मैंने दोनों का एक एक लॉट बाय किया, तो मैक्सिमम मुझे लॉस इतना ही हो सकता है जितना प्रीमियम मैंने पे किया। अगर निफ्टी ने मूव नहीं किया, मूवमेंट मैं हम एक पॉइंट लिख लेते हैं मूवमेंट का भी, मतलब मूव कितना, 25,700 के 25,700 में, यानी 350 पॉइंट हम ऐड कर लेते हैं कॉल साइड, तो ये कितना हो गया, लगभग 26,050 रुपये। यानी 26,050 से निफ्टी जितना भी तेज होगा मुझे प्रॉफिट होगा। और डाउन साइड कितना होगा, 25,700 में से 350 लेस कर देते हैं तो 350, यानी 25,350 से जितना भी निफ्टी नीचे जाएगा मेरा वहां से प्रॉफिट शुरू हो जाएगा। तो ये दोनों क्या है, मेरे ब्रेक इवन पॉइंट है, इसे हम कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। ये दोनों पॉइंट वो है जहां तक मुझे लॉस या प्रॉफिट नहीं होगा। इससे ऊपर चलेगा तो मेरा प्रॉफिट शुरू होगा, और इससे नीचे निफ्टी चलेगा तो मेरा प्रॉफिट शुरू हो जाएगा, और इसी रेंज में रहेगा तो मुझे लॉस होता रहेगा। और लॉस लिमिटेड होता है जितना प्रीमियम मैंने पे किया, और ऑप्शन सेलर को लॉस कितना होगा, अनलिमिटेड, क्योंकि वो ऑप्शन सेलर है। और जब भी निफ्टी में शार्प मूवमेंट होगी, चाहे वो मंदी या तेजी की, और अगर किसी ने स्ट्रगल सेल किया है तो उनके लॉस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ऐसा ही हुआ था अभी आपको मैंने बताया किसमें, बजट के टाइम पे। और बजट के बाद, बजट के एक दिन छोड़ के नेक्स्ट डे, जब ट्रम्प साहब ने क्या करा था, टैरिफ घटाया था, जब टैरिफ हटाया तो निफ्टी कितना गैप अप खुला, 1200 पॉइंट ऊपर। और उससे एक दिन पहले 25,500 की कॉल क्या रेट थी, 25,500 की कॉल थी लगभग 5 रुपए, 600 की कॉल 3.5-4 रुपए, 700 की कॉल 2 रुपए, 800 की कॉल 2 रुपए। तो इन सारी कॉलों के प्राइस क्या खुले अगले दिन, निफ्टी खुला 26,100, खुलकर वो थोड़ा नीचे आया, पर 26,100 निफ्टी खुला। तो 25,500 की कॉल क्या रेट खुली, 650-700 रुपए। इवन 26,000 की कॉल भी क्या खुली थी, 250-300 रुपए। तो कितना पैनिक था, यानी जिसने उससे एक दिन पहले कॉल बेची तो कितना लॉस हुआ होगा। तो इसलिए कहते हैं कि ऑप्शन सेलर्स को हमेशा लॉस अनलिमिटेड हो सकता है अगर मार्केट उसके अगेंस्ट गई, और ऑप्शन बायर को हमेशा लॉस लिमिटेड होगा। ठीक है, लॉस आप समझ गए, प्रॉफिट समझ गए। इसका मतलब हमें लॉस या प्रॉफिट कब हो रहा है, जब मार्केट मूव कर रही है, यानी डायरेक्शन। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, डायरेक्शन। हमें लॉन्ग स्ट्रगल में मार्केट में प्रॉफिट या लॉस कब होगा, जब मार्केट मूव करेगी, यानी मूव बोथ साइड अबव बाइंग प्राइस। अगर बोथ साइड मार्केट मूव करेगी, हमारे बाइंग प्राइस से ज्यादा मूव करेगी तो हमें प्रॉफिट होगा, अगर उससे कम करेगी तो हमें लॉस होगा। और इसमें क्या होगा, जो ऑप्शन सेलर्स हैं उन्हें मार्केट कैसी चाहिए होती है, न्यूट्रल, यानी बिल्कुल एक रेंज में। उन्हें जो स्ट्रगल को सेल करते हैं उन्हें क्या चाहिए, मार्केट निफ्टी वहीं जाम हो जाए, मतलब निफ्टी वहां बिल्कुल रुक जाए, निफ्टी की जो डेली की मूवमेंट है वो सिर्फ 40-50 पॉइंट की रह जाए, इससे ज्यादा निफ्टी मूव ना करे, ताकि उनका जो जोड़े जोड़ा मतलब स्ट्रगल, जो उनकी स्ट्रगल की वैल्यू है वो धीरे धीरे टूटती रहे और उनको पैसे आते रहे। और जब क्लियरिंग का टाइम आ जाएगा तो उनकी वैल्यू धीरे धीरे बिल्कुल खत्म हो जाएगी, उन्हें प्रॉफिट आ जाएगा। तो शॉर्ट स्ट्रगल वालों को हमेशा निफ्टी एक रेंज में चाहिए होता है। अब निफ्टी मूव करता है तो वॉलेटिलिटी में इफेक्ट पड़ता है। तो लॉन्ग स्ट्रगल वालों को कैसी वॉलेटिलिटी चाहिए, हाई। हाई वॉलेटिलिटी की रिक्वायरमेंट होती है इन्हें, क्योंकि जितनी ज्यादा वॉल होगी स्ट्रगल की वैल्यू उतनी ज्यादा बढ़ेगी, और जिसने स्ट्रगल बाय किया उसको प्रॉफिट होगा। और जितनी वॉलेटिलिटी कम होगी मार्केट में, शॉर्ट स्ट्रगल वालों को
पैसे आएंगे। तो इस तरीके से लॉन्ग पोजीशन शॉर्ट पोजीशन में प्रॉफिट और लॉस हमें होता है। तो ये आपने आज वीडियो में समझ लिया अच्छे से कि शॉर्ट स्ट्रगल लॉन्ग स्ट्रगल होता क्या है। अब जो न्यू इन्वेस्टर्स हैं, क्या वो डायरेक्ट अगर मार्केट में अभी काम करने के लिए आए हैं या जिन्होंने एंट्री किया, तो क्या डायरेक्ट उन्हें स्ट्रगल को शॉर्ट कर देना चाहिए? ऐसा नहीं है। या फिर उन्हें लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए? देखो, सपोज कोई न्यू ट्रेडर है और उसने पहले दिन मार्केट में आज ऑप्शन ट्रेडिंग में शुरू किया और उसने 25,700 का स्ट्रगल प्लस कर लिया। अब उस वीकले मतलब उस पर्टिकुलर एक वीक में निफ्टी में मूव ही नहीं हुआ, तो क्या होगा? उसे लॉस हो गया। अब वो सोचेगा कि यार बाय करके तो देख लिया, लॉस हो रहा है, तो अगली बार सेल करके देखते हैं। अब अगले हफ्ते उसने क्या हुआ? स्ट्रगल को शॉर्ट कर दिया और उसी हफ्ते में निफ्टी मूव कर गया, तो उसे क्या होगा? लॉस होगा। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हमने एक बार स्ट्रेटेजी बनाई, हमें लॉस हो गया तो इसका वो स्ट्रेटेजी गलत हो गई। स्ट्रेटेजी गलत नहीं है, हमारा काम करने का तरीका गलत है। अभी हमें उस बारे में नॉलेज नहीं है, हमें एक्सपीरियंस नहीं है उस चीज़ का जो हम काम कर रहे हैं। तो जब हम मार्केट में काम करते हैं और किसी स्ट्रेटेजी में काम करते हैं, तो जब हम बार बार उस स्ट्रेटेजी में काम करते हैं, धीरे धीरे उन चीज़ों को सीखते हैं, तब हमें जाके ऑप्शन मार्केट समझ में आती है, ऑप्शन ट्रेडिंग समझ में आती है। फिर हम एक पर्टिकुलर एक बेसिक से प्रॉफिट या लॉस को हम डिसाइड कर पाते हैं कि हमें कितना प्रॉफिट इस मार्केट से हम कमा सकते हैं या हमें कितना लॉस मैक्सिमम पे करना है। तो धीरे धीरे चीज़ों को समझ कर ही आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और अगर कोई न्यू इन्वेस्टर है तो मैं उससे यही सलाह दूंगा कि उन्हें शॉर्ट स्ट्रगल नहीं करना चाहिए, पहले उन्हें लॉन्ग स्ट्रगल में ही पोजीशन बनानी चाहिए। जब उन्हें एक्सपीरियंस हो जाए धीरे धीरे, उसके बाद उन्हें शॉर्ट की तरफ जाना चाहिए। शॉर्ट स्ट्रगल क्यों करते हैं लोग? देखो, शॉर्ट स्ट्रगल में एक पॉइंट है, लॉस क्या हो सकता है? अनलिमिटेड। लेकिन फिर भी जो मैक्सिमम ट्रेडर्स हैं वो हमेशा स्ट्रगल को शॉर्ट करके काम करते हैं और उन्हें पैसे भी आते हैं। अब देखो, अचानक जो निफ्टी की मूवमेंट्स है ये तो कभी भी आ सकती है, ये तो कभी कह के नहीं आएगी कि निफ्टी अगले दिन 500 पॉइंट ऊपर खुलेगा, 1000 पॉइंट ऊपर खुलेगा या नीचे खुलेगा, ये तो किसी को भी नहीं पता। बट जो बेसिकली सिर्फ सेल करके ही काम करते हैं, प्रॉफिट तो वो भी कमाते हैं, और जो बाइंग करके काम करते हैं प्रॉफिट वो भी कमाते हैं। अब डिपेंड करता है कि किसने किस टाइम एंट्री ली या किसने किस टाइम एग्जिट किया, और जिसका स्ट्रगल फंस गया, जिसकी पोजीशन फंसी, उसको कैसे निकालना, ये जिसको एक्सपीरियंस है वो निकल जाते हैं और जिनको नहीं है उनको लॉस हो जाता है। तो आपको चीज़ों को सीख कर समझ कर उसके बाद इसमें पोजीशन बनानी है। तो ये स्ट्रेटेजी आज आपको इस वीडियो में बहुत अच्छे से क्लियर हो गई है। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, ऑप्शन मार्केट की एक और स्ट्रेटेजी को समझेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्ते।